चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज का यह तीसरा वीडियो आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। बहुत आनंद भी आ रहा है पुरानी बातों को याद करके, और परम जी ने जो प्रतिष्ठा दिलवाई वो कहते थे और वो करके दिखवाते थे। तो मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को वो ये दिखाना चाहते थे कि देखो, पीथरी बाई से जुड़े रहोगे तो प्रतिष्ठा इतनी मिलेगी, इतने पूज्य बनोगे जिसका कोई अंत नहीं, लिमिट नहीं है। उनकी एक इच्छा रही है। ये विषय भी थोड़ा गंभीर इस मामले में है कि हमारा देश आज आतंकवादी हमलों से जूझ रहा है, प्रतिदिन झेल रहा है। हमारे अधिकारी, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो परम जी की दिली इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि इस सिस्टम को, पीथरी बाई के सिस्टम को अधिक से अधिक आर्मी और पुलिस में इस लोगों को सिखाया जाए। उसका लाभ क्या होने वाला है कि एक तो जब हमारे आर्मी के जवान या पुलिस के जवान जहाँ जाएंगे कभी, तो वहाँ उनको सफलता मिलेगी, आतंकवादी पकड़े जाएंगे और अपने लोगों की जान की रक्षा होगी। यानी आतंकवादी हमला तो होगा, वो तो करेंगे, लेकिन गोली मेरे लोगों को नहीं लगेगी, तो मेरी जान की रक्षा होगी, है ना। तो इसके लिए उन्होंने मुझे भेजा। इंडिया गेट में एक ट्रैफिक के डीसीपी थे, HPS विर्क, VIRK, HPS विर्क, जो ट्रैफिक के डीएसपी थे। और उस दिन मुझे मालूम हुआ कि इंडिया गेट में 11 रास्ते हैं जाने के लिए। उन्होंने सब बताया कैसे कैसे क्या। और वो रेफरेंस कहाँ से था? शिमला के एक उस समय के एसएसपी थे जसवंत मोगा, जो पहले आर्मी में कैप्टन थे। वहाँ से शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, वहाँ से रिटायर होके और फिर IPS उनको कैडर मिला था। बाद में वो DIG होकर रिटायर भी हुए और मेरे काफ़ी दिनों तक अतिथि रहे बोकारो में। परम जी ने उन्हें मेरे घर भेजा था कि परम जी के आने के पहले कि जाके बोकारो का माहौल देखो, क्या वहाँ कैसा प्रचार हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उनके रेफरेंस से मैं विर्क साहब से मिला। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ। बाद में उन्होंने 150 लोगों की सभा कराई और उन्हें पीथरी बाई ने सिखाया। लेकिन उसके पहले उन्होंने मुझे मिलवाया KC तिवारी, श्री KC तिवारी, DCP, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि वो मुझे लेकर राष्ट्रपति भवन के अंदर जाएं और वहाँ पदस्थापित थे श्री RK शर्मा। इन लोगों का नाम मुझे याद है अच्छी तरह। श्री RK शर्मा वो वहाँ के DCP थे, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, राष्ट्रपति भवन के। तो इन लोगों को बताना था पीथरी बाई के बारे में कि इससे क्या क्या लाभ होगा। और परम जी ने मुझे बताया था। पीछे बहुत सारे पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। तो उन लोगों को ये बताना था कि पीथरी बाई से पुलिस और आर्मी में कैसे लाभ मिलेगा, क्योंकि ये ज्वलंत समस्या भी है और आज भी हम झेल रहे हैं। आज भी, माने कल भी कुछ घटना हुई है, परसों भी हुई है। प्रतिदिन हमारे जवान और ये वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो RK शर्मा साहब ने काफ़ी प्रतिष्ठा दी, इज्जत दिया उन्होंने, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अगली बार क्लास कराऊंगा पीथरी बाई का, क्योंकि उसके लिए समय की ज़रूरत थी। और राष्ट्रपति भवन में तो इतने सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो बहुत सारी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी, बहुत चेकिंग था। लेकिन तिवारी साहब की वजह से मुझे वहाँ तक ले जाया गया। उनकी गाड़ी में ही मैं बैठ के गया था। लेकिन उसके बावजूद वो खुद भी DCP थे, लेकिन उनके गाड़ी की भी चेकिंग यहाँ वहाँ होती रही। एक ही बार मैं जा पाया वहाँ।
उसके बाद विर्क साहब से जब दोबारा मिला तो उन्होंने 150 लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों को P3Y सिखाया गया। तो ये परम जी दिखाना चाह रहे थे कि देखो, इसमें पद और पैसा कोई मतलब नहीं रखता है। कोई कितने बड़े पद पर भी हो, कितने पैसे वाला हो, समस्याएं सबकी होती हैं और रहती हैं। बल्कि जो जितना ज़्यादा पैसे वाला है उसको उतनी ही ज़्यादा मानसिक अशांति है। होंगे कुछ अच्छे लोग, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग मतलब मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी समस्याएं भी बड़ी होती हैं, बड़े लोगों की बड़ी समस्या। तो अगर हम लोग P3Y को आपके ज़रिए, आपके जानने वालों के ज़रिए उनको बताया जाए, जो आर्मी में हैं, जो पुलिस में हैं, या जो मंत्री परिषद में हैं, राज्य मंत्री के रूप में हैं, कैबिनेट मंत्री के रूप में हैं, उनको ये बताया जाए। ये तो सिर्फ एक प्रयोग है, इसमें तो कुछ ऐसा करने का नहीं है, और न ही इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है, न ही इसमें कुछ देश का खतरा है। तो करके देखा जाए, शायद परम जी का कुछ इच्छा है, इसलिए मेरे मन में भी ये बात आई है और आप लोग के सामने मैं ला रहा हूँ। तो परम जी की वाणी असत्य तो होती नहीं। तो इसमें आपसे यही विनती कि आप ज़रूर सबको बताइए, और कैसे प्रतिष्ठा दिलाते हैं परम जी, वो अगले वीडियो में कल बताऊंगा। सूरत में 5000 लोगों ने हमारे और मेरी पत्नी का पैर छुए, सिर्फ इसलिए कि मैं परम जी का काम करता हूँ, बस इसके लिए। तो बहुत अच्छा एक रोचक प्रसंग वो भी है, वो कल मैं बताऊंगा। और इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धनतेरस खूब अच्छे से मनाइए, दिवाली खूब अच्छे से मनाइए, खूब पटाखे छोड़िए, खूब गाय के घी के दिए जलाइए, है ना। और बस चरणम शरणम गच्छामि।